गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। मैं फाकरा जफर और आज मैं अपने क्वेश्चन लेकर आई हूँ एकदम जबरदस्त। आज की जो क्वेश्चन है ना, आज आपको मजा आ जाएगा। आज की क्वेश्चन जो है सीजीएल मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन है और ये आपके सभी ज्योमेट्री के क्वेश्चन है। देखो अभी हमने रिसेंटली ज्योमेट्री कंप्लीट की थी, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने आपको पढ़ाया था, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, हर एक थ्योरम को बहुत अच्छे से समझाया था। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक है मैथ्स में वीक है तो मैं आपसे कहना चाहूंगी प्लीज आप मेरी प्लेलिस्ट जाकर देखो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से सारी चीजें समझाई हैं। इनफैक्ट अगर आपने ये होता है ना कि 10th के बाद जो है स्टूडेंट मैथ्स छोड़ देते हैं तो कि मैथ्स जो है बेसिकली वीक हो जाती है, ठीक है। तो उसमें अगर ऐसा नहीं है, अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो उसकी भी मैथ्स समझ में आएगी जिसने मैथ्स बहुत पहले ही छोड़ दी थी, ठीक है। ये वाला चीज है यहाँ पे। तो आज भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ, ये मिक्स क्वेश्चन होंगे क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे और हमने क्वेश्चन किए थे वो टॉपिक वाइज से, बट आपके एग्जाम में कभी टॉपिक वाइज तो पूछा ही जाता है ना। तो जाहिर सी बात है मिक्स उसमें क्वेश्चन आते हैं तो मुझे आपको प्रैक्टिस भी तो वैसी करानी है ना। तो आज की क्लास में हम जो है मिक्स क्वेश्चन करेंगे ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो आज आपको क्वाड्रिलेटरल के भी क्वेश्चन मिलेंगे, ट्राइंगल के भी मिलेंगे, सर्कल के भी मिलेंगे और जितने भी हमने अब तक थ्योरम पढ़े हैं ना जो है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो वो सब आज की क्लास में आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन भी होगा और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी करोगे तो समझ सकते हो बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसी बात पर फटाफट जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए, और प्लीज देखो वीडियो शेयर करना तो जरूर बनता है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आपको मेरी वीडियो शेयर करनी है। चलो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। देखो एक ट्राइंगल है आपका एबीसी, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। एक है मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम, ये मेरा ग्रुप है, इसमें आप ढेर सारे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो। डाउट आपके जो भी है देखो घर बैठे ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। विद इन 24 आवर्स में मैं आपको जो है मैं आंसर दे दूंगी। मैं नहीं तो उसमें ढेर सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कोई भी आपको आंसर कर देगा। तो ढेर सारे क्वेश्चन करिए बैठ के घर पे और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है आप ग्रुप में पूछिएगा, ठीक है। ये ग्रुप आप ही के लिए है। और इसके अलावा एक ग्रुप हमारा है इंग्लिश बाय टाइगर सर, ये मेन ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है ये। इस ग्रुप में तो आप कुछ भी पढ़ो, स्टडी से रिलेटेड अगर आप कुछ भी पढ़ते हो और आपका कोई भी डाउट आता है, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड आप कुछ भी पढ़ते हो और आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे वो जीएस का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो। अगेन 24 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप आपके लिए ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके डायरेक्टली वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल है आपका ए बी एंड सी, ये लाइन है, यहां पर आ जाएगा, फिगर ड्रॉ कर देती हूँ, ई एंड डी, ठीक है। और ये है आपका एफ एंड जी। डायमेंशनल्स आपको गिवन है, ए बी आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर, बीसी आपको 10 गिवन है, ठीक है। ईडी कितनी है, ईडी है आपकी 4, डी ए है 3, बी एफ है 2 और एफ जी है 6। आपको जो फाइंड आउट करना है वो आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड आपका क्वाड्रिलेटरल डीई एफ जी, ठीक है। इनका आपको जो है रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे, बहुत आसानी से कर लोगे। देखो जो भी डायमेंशन हम लिख लेते हैं, ये 2 है, ये 6 है, तो ये अगर पूरी 10 है तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 4, 6 7 8 2, ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी ईडी कितनी है 4 गिवन है, ठीक। डी ए कितनी है 3 है, कितना हो जाएगा 4 5 6 7, पूरी आपकी 12 है तो ये कितनी बचेगी 5। अब देखो
आप कैसे फाइंड आउट करोगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DEFG? देखो बहुत आसान है। एरिया की बात हुई है अगर ट्राइंगल की, तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल जैसे आप पढ़ो तो आपके माइंड में वो सारे फॉर्मूलाज घूमने जाएंगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने में आपकी मदद करते हैं, जैसे कि हाफ बेस इनटू हाइट, जैसे आपका यूरोस फॉर्मूला जिसमें हम साइन पैरामीटर का यूज करते हैं, और तीसरा आपका हो जाता है साइन थीटा। तो अगर आप यहाँ पर देखो पैरामीटर का तो यूज हम करने वाले हैं नहीं, क्योंकि हमारे पास एसी नहीं है और ना ही बिल्कुल निकालने का मन है एसी, ठीक है। तो हीरोस फॉर्मूला बेकार है। आता है आपका हाफ बेस इनटू हाइट, तो भाई हाइट की कमी है ना, तो हाइट कैसे यहाँ पर फाइंड आउट करोगे, दिक्कत आ जाएगी, फिर से दिक्कत होगी। तो भाई दिक्कतें ना हो तो सबसे अच्छा रहेगा आपका थीटा। ये थीटा देखो कॉमन भी अगर आप देखो तो, क्योंकि देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है एबीसी तो देखो निकल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो बहुत सारे से निकाल लोगे। मुसीबत है ये, है ना, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालोगे? अगर कुछ इसमें डायगोनल होते या कुछ स्पेसिफिक बात इसके बारे में बोली जाती तो निकालते भी। तो देखो बहुत सिंपल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो निकाल लोगे साइन थीटा से। कोऑर्डिनेटर का एरिया कैसे निकलेगा? पूरे में से, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर मैं और ये वाला क्वेश्चन माइनस कर दूं तभी निकलेगा। और ये वाला क्वेश्चन कैसे निकलेगा? तो ये देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। मैं आपके लिए देती हूँ ट्राइंगल BGD, ट्राइंगल BGD, और इसका एरिया फाइंड आउट करो तो कितना हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2। देखो साइन थीटा मैं यहाँ पर नहीं लिख रही क्योंकि साइन थीटा आगे जाके कटना है। देखो जब आपको पता ही है कटना है आगे जाकर तो उसे पहले ही छोड़ दो, क्या जरूरत है एंटर ले जाने की, ठीक है। तो इसी वजह से जो है मैंने साइन थीटा यहाँ पर मेंशन नहीं किया, वो कैंसिल आउट ही होना था, ठीक है। अब कैंसिल आउट हम यहाँ पर करते हैं तो ये जगह 4 कितना हो जाएगा? 36, ठीक है, ये 36 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ये वाला फाइंड आउट कर लूं, ठीक है, ये वाला है ना, तो कितना हो जाएगा ये वाला? BEF कैसे फाइंड आउट करोगे? सेम 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ओनली 5 यूनिट बचेगी। अब आप मुझे खुद बताइए इस पूरे में से, ठीक है, अगर मैं ये माइनस कर दूं तो यही बचेगा। इस वाले ट्राइंगल में से ये वाला नहीं देखेगा, बस ये वाला देखो, इसमें से ये माइनस कर दो तो यही बचना है। तो बस 36 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 31, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका कितना हो जाएगा? एरिया 31 यूनिट, इसका 31 यूनिट्स है। अब बस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा? अगेन बेस इंटू सॉरी साइन थीटा अगर लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 10 था और 12 था ना, 12 इंटू 10 बाई 2 कितना हो जाएगा? ये आपका 60। तो रेशियो कितना हो जाएगा? रेशियो आपका हो जाएगा 60/31, और यही क्या है? आपका आंसर है, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, हमें मिक्स क्वेश्चन करने हैं। तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो आपका जो पहले अपना एग्जाम का पैटर्न समझो, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं किस तरह से आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट है, और ऐसा भी नहीं होता कि हर क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, ठीक है। तो उसमें आपके जो क्वेश्चन रहते हैं मॉडरेट, डिफिकल्ट एंड इजी लेवल रहता है, ठीक है। इजी जितने आते हैं उतने आपके डिफिकल्ट भी रहते हैं, ज्यादातर रहता है मॉडरेट, है ना, ये वाला सीन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और गाइस प्लीज वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिगर ड्रॉ कर देती हूँ मैं आपके लिए। अरे यार ठीक है, A B E एंड C, और ये है आपका पॉइंट D, ठीक है। फाइंड आउट करना है आपको CED। डायमेंशंस मैं आपको बता देती हूँ और उसमें क्या क्या गिवन है ये बता देती हूँ। देखो ABC जो है आपका ACB और साथ में आपका BAC का जो सम है वो 80 डिग्री है, ठीक है। और BDE जो है BDE ये आपको गिवन है कितना? 35 का, 35 डिग्री का ये गिवन है आपको। BCE कितना गिवन है? वो है आपका 45 डिग्री, ठीक है। एंगल क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड CED, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो कैसे करोगे, पहले जितनी भी डायमेंशन है मैं लिख लेती हूँ। पहले तो
45, 35 वाला कौन सा है आपका? बी, बी ई, बी डी ई, बी डी ई है आपका 45। ये मिला हुआ कब है? मिला हुआ तो नहीं है बी डी ई। बी, बीई डी नहीं है, ये चेंज कर लो इसे। हाँ, ये तो कहो ये कैसा हो गया? यहां पर आपका डी है और यहां पर आपका बी है, अब सही है। ये आपका बी है और ये आपका डी है, ठीक है, अब सही है डायमेंशन इसके, ठीक है। ये बी है। अब बी डी ई आपको 35 गिवन है, ये आपका 35 डिग्री है। बी सी ई, बी सी एंड ई, ये आपका 45 गिवन है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये वाले जो है आपके सी और एंगल ए, सी और ए मिलाकर कितना है? 80 डिग्री है, ठीक है, ये मिलाकर 80 डिग्री है। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल कहां फॉर्म होगा? यहां। एक्सटीरियर एंगल यहां होगा, जो कि इन दोनों का सम होगा। इन दोनों का सम आपको पहले ही 80 गिवन है, तो मैं यहाँ पर 80 लिख देती हूँ, ठीक है, ये आपका 80 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर अगर आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये वाला अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर अगर मैं लाइन ज्वाइन करा देती हूँ ये, ठीक है, ये मैंने ज्वाइन करा दी। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 45 है, ये 85 है, तो ये वाला एंगल कितने का होगा? ये 45 और ये 80, ये आपका 55 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 55 डिग्री हो जाएगा। अब ये जो 55 है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को मैं P मान लेती हूँ, तो ये आपका एक्सटीरियर होगा किसके? इन दोनों के सम के, है ना, इन दोनों का ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इन दोनों के सम के बराबर होगा। आई एम रियली सॉरी, हाँ सॉरी, ठीक है, ये 35 है, ये 55 है, तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 20 डिग्री। ये 20 है, तो आपको पता है लीनियर पेयर है, तो बाकी का बचा होगा कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। और यही क्या है आपका आंसर है। हल्का सा कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, ठीक, ठीक है, क्वेश्चन में हल्का सा कंस्ट्रक्शन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, यू कैन नोट दिस। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा लगे ना कि यार बहुत इजी है क्वेश्चन, जब भी आपको क्वेश्चन का लेवल इजी लगने लगे, तो समझ जाइए आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है, ये सीजीएल मेंस में आए हुए क्वेश्चन है। कुछ सीजीएल के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो थे, मतलब जितने भी एग्जाम में जो है आपकी ज्योमेट्री आती है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सभी के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अगर आप ये बना पा रहे हो तो इट मीन्स आपकी जो तैयारी है ज्योमेट्री की वो काफी अच्छे से है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे आपका क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। क्वाड्रिलेटरल है आपका, अगेन मैं फॉर्म कर देती हूँ, इसके लिए मैं जो हूं आई एम सॉरी, कोल्ड हो गया मुझे यार, चलो ये हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और इसका मैं डायमेंशंस लिख देती हूँ, PQRS। इसलिए आपकी ईटीएस पे क्लास भी कुछ टाइम से नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, ठीक है। तो आज जो है काफी टाइम बाद क्लास इसलिए हो रही है क्योंकि मैं काफी टाइम से बेड पड़ी हुई थी, ठीक है। तो आज थोड़ी तबीयत मेरी सही हुई, तो मैंने सोचा कि आपके लिए जो है क्लास आज रिकॉर्ड कर देनी चाहिए। काफी टाइम हो चुका है, बट मैं कोशिश करूंगी अब आपको रेगुलर क्लास मिले, है ना। आपका जो है 3 दिन का गैप हो गया, तो इट इज वेरी बैड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें आपको क्या क्या गिवन है ये मैं आपको बता दूं। ये आपको जो है 60 डिग्री तो ये गिवन है आपको, ठीक है, ये आपको 60 डिग्री गिवन है। इसके अलावा ये वाला जो एंगल है ये है आपका 150 डिग्री का, ये 150 है। ये आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है। और अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको यहां पर फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फाइंड
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे ये समझो। ओके, इसमें आपका ये 18 गिवन है और ये आपको 9 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है, 9 यूनिट या 9 सेंटीमीटर। अब देखो समझो इस क्वेश्चन को, जब भी क्वाड्रिलेटरल आपको नजर आए और आपको समझ में नहीं आया कि आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है, क्योंकि देखो अगर ये स्क्वायर होता, अगर ये रेक्टेंगल होता, या फिर ये कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल होता जिसके आपको फॉर्मूलाज पता है, ठीक है, तो आप आराम से यह फाइंड आउट कर सकते थे, कोई इशू वाली बात नहीं थी, ठीक है। यहाँ पर होगा जाएगा इशू, वो इशू ये रहेगा एक तो इसके खाली दो साइड के बिन है, दूसरा देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर समझने की तो बिल्कुल भी गद्दारी मत करना, क्योंकि आपका साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है, इसके अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज हो जाती है। तो आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो ध्यान रखना ये बात, आपका जो ट्रेपेजियम हो जाता है या फिर आपका जो क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, उसको जब आप एरिया फाइंड आउट करने जाओ तो उसको आप ट्राइंगल में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ट्रेपेजियम को मैंने आपको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करा के भी क्वेश्चन कराए थे, है ना, तो इसी तरह से क्या करो, ट्राइंगल बना लो पहले, सबसे पहली बात ट्राइंगल इसे मैं बना लेती हूँ, तो देखो चीजें आसान हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी। इसको ले जाओ ऊपर तक, ठीक है, और इसको भी ले जाओ, ठीक है, ये आपने ज्वाइन करा दिया तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, इसको नेम दे दो ए, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये 150 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब ये बन जाता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका 90, ये आपका 60, वो 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। और मजेदार बात ये है, अगर आप ट्राइंगल ए क्यू आर को देखो, ट्राइंगल ए क्यू आर 60 तो जाहिर सी बात है बचा हुआ एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। बस अब तो मजा आ गया है ना, अब कुछ नहीं करना, इसमें बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपका क्या हो चुका है, एक्चुअल में ये हो चुका है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, उसी का एरिया लगा दो यहाँ पर, और उसके एरिया में से ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो, सो सिंपल। तो ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका ए क्यू पी, ये 18, तो जाहिर सी बात है ये पूरी आपकी 18 हो जाएगी, क्योंकि भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स आपकी बराबर होती है और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं, जितने भी सेंटर्स पाए जाते हैं वो एक ही पॉइंट पर पाए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो सरकम सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, इन सेंटर हो, चाहे वो आपका कौन सा सेंटर, तो सेंट्रोइड हो, ठीक है, ये सब के सब एक ही पॉइंट पर पाए जाते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के। चलो इसके एरिया की बात करें तो एरिया इसका क्या होता है, एरिया इसका होता है √3/4 इंटू साइड कितनी है इसकी 18 इंटू 18 है ना, ये ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 2 टाइम 9 और ये भी गया 9, 81, तो इसका तो आ जाएगा 81√3, ठीक है, 81√3 इसका एरिया आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस की अगर मैं बात करूं तो देखो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपको इसमें क्या करना है, इसमें अगर हमें ये वाली साइड मिल जाए, ये वाली साइड कैसे मिलेगी, तो देखो इसमें लगा दो आप अब देखो इसको अलग से समझो, क्योंकि वो ही ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखो ये है आपका 90 के पास है ये आपका 30 और ये आपका 60 डिग्री है, ठीक है। अब आपको मैंने एक ट्रिपलेट बताया था, ये मैं हजारों बार बता चुकी हूँ कि भाई 60 के सामने कितना होता है आपका, 60 के सामने 90 के सामने अगर आपका 2 है, 30 के सामने 1 रहता है और 60 के सामने कितना हो जाता है √3, ठीक है, ये आपका रहता है। अब देखो यहाँ पर अगर मुझे 30 की वैल्यू मिल जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू मिल जाए 30 के सामने वाली साइड की, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा, मैं बेस इंटू हाइट करके यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है यहाँ पर जो मुझे गिवन है वो गिवन है मुझे P और S की वैल्यू, ये अगर S है तो ये आपका P है और ये कितना है, ये आपका A है। पी एस मुझे यहाँ पर कितना यूनिट गिवन है, 9 यूनिट गिवन है, बट हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 3 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 9 की वैल्यू √3 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेशनलाइज करोगे तो 3√3, ठीक है। तो ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, आपकी पी एस की वैल्यू आ गई, ए एस की, ठीक है। ए एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पेन चेंज करके लिख देती हूँ वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये आपका हो जाएगा 3√3, बेकार ही चेंज करा, पता नहीं इसमें पेन चेंज क्यों नहीं होता, अरे भाई साहब ये वाला चाहिए। अरे ये क्या मुसीबत है,
मतों, ठीक है, इसी से लिख देती हूँ, ठीक है। 3√3, 3√3 जो है इसमें आपका क्या रहेगा, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेन तो मैं चेंज करके रहूंगी, लो, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी एस अगर आप फाइंड आउट करोगे तो हाफ इंटू बेस है 9 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 3√3 इसकी हाइट हो जाएगी। तो कितना बैठेगा ये, 9 और 18, 27√3 बाई 2, 27√3 बाई 2 ये आपका बैठेगा। अब जाहिर सी बात है इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा, तो देखो 81√3 में से माइनस कर दो 27√3 बाई 2, ठीक है। तो ये आप सॉल्व करोगे, इसमें से अगर मैं √3 कॉमन निकाल लू तो कोई वो तो होगा नहीं, ये तो हो जाएगा आपका 162 में से 27 आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेंगे, आंसर बहुत ही गंदा आएगा, ये बैठेगा आपका 135√3 है ना, 135√3 बाई 2 आंसर हो जाएगा, 135√3 बाई 2 क्या है ये आपका आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपको ये पता है कि जो है क्वाड्रिलेटरल को हम एज अ ट्राइंगल की तरह यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। एक तो इसका आंसर देखो, तो जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, तो जब आप ऑप्शन देखते हो तो कुछ ऑप्शन इतने ज्यादा भयंकर होते हैं, दिल नहीं चाहता उन क्वेश्चन को टच भी करने का, पता नहीं क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज रहती है, पर देखो ऑप्शन से मत घबराया करो, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो बहुत ही अटपटा सा आया है, लेकिन है ना ये जो क्वेश्चन है इसे करने का तरीका काफी इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एबीसी, एक ट्रिपेजियम गिवन है, आपको बना देती हूँ मैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, ABCD, डायगोनल भी आपको गिवन है इसमें, एक डायगोनल आ जाएगा आपका BD और एक डायगोनल आपका गिवन है आपको AC, ठीक है। और डायगोनल की यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी गिवन है, वो मैं लिख देती हूँ, ब्लैक पेन से जितना भी होगा भाई सब इसमें गिवन है, बाकी का हम सब फाइंड आउट करेंगे। 6x माइनस 5 और यह है 2x प्लस 1, ठीक, यह है 3x माइनस 1 और ये हो जाता है आपका 5x माइनस 3, ठीक है। ये आपको गिवन है -1 -5 +1 एंड -3, ठीक है। ऑप्शन भी लिख देती हूं मैं, ऑप्शन मैं आपके लिए इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा आसान लगेगा, अदरवाइज जो है बेसिक से जाओगे तो छोड़ दो तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा। 16 12 18 और आपका 10 14 ये ऑप्शन है, ठीक है। अब देखो, पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेपेजियम होता है इसमें जब डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो ये सभी डायगोनल जो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ना, ये दिस वन एंड दिस वन, ये सब क्या है, ये सब आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये सिमिलर होते हैं, इसी वजह से आप इसमें सिमिलैरिटी लगा सकते हो। एक चीज और, यहाँ पर जब आप सिमिलैरिटी लगा सकते हो तो देखो जाहिर सी बात है कि ऐसे सिमिलर होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी चीजें ना मैंने आपको देखो बेसिक में जाकर पढ़ाएंगे, ट्रेपेजियम वाली वीडियो देख लेना तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है इन दोनों का जो रेशियो है 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 5, ठीक है, ये बराबर रहेगा 2x प्लस 1 के और साथ ही साथ 5x माइनस 3 के। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप कराओगे तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ज्यादा बेस्ट है कि 3x माइनस 1 और आपका 5x माइनस 3 बराबर होगा 6x माइनस 5 एंड
2x+1 के, ठीक है, ये वाली चीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ से एक आपके उसकी एक क्या बनेगी, इक्वेशन पूरी फॉर्म होगी, ठीक है। लेकिन आपको जो फाइंड आउट यहाँ पर करना है, एरिया फाइंड आउट करना है या बीडी, एरिया सॉरी फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ फाइंड बीडी, फाइंड बीडी, बीडी आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो जब आपको सिर्फ बीडी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आप क्यों एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करने पर तोले पड़े हो, ठीक है, क्यों आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जब आपको बीडी सिर्फ फाइंड आउट यहाँ पर करनी है, तो ठीक है। तो जाहिर सी बात है, फोकस इसमें से हटाओ, जो काम की चीज है सिर्फ उसी पर फोकस रखो तो ज्यादा बेस्ट रहता है, तभी एग्जाम क्रैक होता है। लेकिन जब आप इतना ज्यादा सिस्टमैटिक बन जाओगे, नहीं आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके फिर वैल्यू पुट करनी है, तो भाई नहीं भाई, आपके सामने ऑप्शन भी तो गिवन है, ऑप्शन पे भी तो ध्यान दो ना, तो ये वाली चीज आ जाती है। तभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पर ऑप्शन मेंशन किए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के चक्कर में रहोगे तो छोड़ दो, मेरे हिसाब से क्वेश्चन वो ज्यादा बेस्ट है, इसके अलावा कोई और सा क्वेश्चन कर लो, क्योंकि टाइम टेकिंग है, ठीक है, कैलकुलेटिव पे टाइम टेकिंग है। तो देखो यहाँ पर जो है मुझे बीडी फाइंड आउट करनी है, तो अगर मैं बीडी को ही फोकस करूं यहाँ पर, और देखिए आप 6x-5 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2x+1 ऐड करना पड़ेगा, रिजल्ट क्या बनेगा, 6 7 8 8x, तो ये हो जाएगा, ठीक है, और साथ ही साथ कितना आ जाएगा, -4। तो यहाँ पर ऑप्शन से अगर मैं x की वैल्यू ले लूं, ठीक है, और एक बार इसे सेटिस्फाई कराकर देख लूं, तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ पर मैं 16 लेती हूँ, ठीक है, 16 अगर यहाँ पर मैं लेती हूँ, तो देखो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 16 तो है ना, 16 हो जाएगा बहुत ज्यादा, चलो लेकिन कोई बात नहीं, हम जो है यहाँ पर 16 लेकर देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है हम यहाँ पर ट्राई करते हैं 16, 128, तो ये हो जाएगा, और इसमें से 4 124 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं 16, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 16 पिज्जा हो जाएगा आपका 40 48 -1 47, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 80 एंड -3 70, नहीं जाएगा 77 है, और इसका अगर यूनिट डिजिट चेक किया जाए कितना हो जाएगा 7 और 77 कितना आ जाएगा, ये 9, इसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर अगर 16 आप यहाँ पर वैल्यू रख रहे हो तो पूरा ही आपको सॉल्व करके देखना है बड़ी मल्टीप्लीकेशन को, नहीं भाई यूनिट डिजिट से चेक कर लो क्या जा रहा है, इसका यूनिट डिजिट चेक कर लो, इसका कितना आ जाएगा 6 एंड 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट आएगा आपका 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 9 12 में से एक जाएंगे आपका 2 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो 9 एंड 9, ये आपका 16 यहाँ पर आंसर हो सकता है मे बी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर 12 की, 12 की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ठीक है, चलो, लेकिन अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें किसकी, 12 की, ठीक है, तो 12 6 हजार कितना हो जाएगा 96, ठीक है। 72 -5 कितना हो जाएगा 72 आ जाएगा, ये 72 में से 5 माइनस कर दो, नहीं बैठेगा यूनिट डिजिट यहाँ पर अगर वैल्यू पुट की जाए 12 6 आवर्स, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 72 -5, और इधर 12 12 24 -1, नहीं यूनिट डिजिट आपका सेम नहीं आ रहा, ठीक है, यूनिट डिजिट आपका सेम नहीं आ रहा। तो देखो अगर जो हमें पहले ही ऑप्शन लिया था, कौन सा ऑप्शन लिया था हमने 16, तो यहाँ पर 16 ही आपका यहाँ पर आंसर बैठेगा, ठीक है। देखो 16 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, ठीक है, 16 इसका आंसर है, ठीक है। अब आपको देखो ये नहीं करना कि आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट मैंने सेम करा, समझ में आया 16 आंसर है, बट यू हैव टू चेक कंप्लीटली। जैसे कि देखो यहाँ पर अगर आप 16 रखोगे, ठीक है, वैल्यू इसमें 16 कितना हो जाएगा 128, 128 पे से 4 माइनस करोगे तो 124 आपका आंसर जो है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। 124 जो है क्या आ जाएगी, बीडी की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। कुछ गड़बड़ी लग रही है इसमें, एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी नहीं थी इसमें, ऑप्शन वेरीफाई करने हैं, तो एक्स की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि इसमें जो है आपके ऑप्शन बन जाए। जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन चेक करती हूँ मैं,
अरे यार उल्टा बता गई। चलो कोई बात नहीं, सुनो समझो इस क्वेश्चन को। ऑप्शन से करेंगे लेकिन एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रखें, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आपको ऑप्शन में से जो लिखी है ना, ऑप्शन में एक्चुअल में आपको लेंथ गिवन है, मेरा दिमाग चल गया था, ठीक है। ऑप्शन में आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल गिवन है, एक्स की वैल्यू तो आपको अपने पास से रखनी पड़ेगी 1 2 एंड 3 करके, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन में जो है जो भी सेटिस्फाई हो जाए वो ज्यादा अच्छा है। मैं यही तो सोच रही, इतनी ढेर सारी कैलकुलेशन कैसे आ गई आपके क्वेश्चन में, वो भी एडवांस मैथ्स में। एडवांस मैथ्स में ना देखो कैलकुलेशन नहीं होती, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं और ये इसलिए ज्यादा मतलब जो है काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है आपकी अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स से ज्यादा इंटरेस्टिंग आपकी एडवांस मैथ्स होती है क्योंकि ये आपकी कॉन्सेप्चुअल होती है, इसमें ज्यादा ना कैलकुलेशन नहीं रहती है, ठीक है। अब मैं यही देख रही कि 16 की 8 से मल्टीप्लाई कैसे हो रही है, ठीक है, मेरा दिमाग चल गया था, ठीक है। बैक टू द मेन पॉइंट देखो, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू पुटिंग का कर लो, है ना, वैल्यू पुट करो। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 लेती हूँ, ठीक है, तो 8 में से 4 जाएंगे, आपका यहाँ पर 4 आ रहा है और ऑप्शन में कुछ भी 4 जैसा नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 लेती हूँ तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 में से अगर 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 12। 12 ऑप्शन में है, हाँ भाई 12 ऑप्शन में है। चलो ये अच्छा है कि जो है 16 वाला आंसर नहीं आया, ये बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो 12 देखो ऑप्शन में मुझे दिख जाता है, ठीक है। 12 अगर ऑप्शन में है और x की वैल्यू कितने पर आ रही है 2 पर, x की वैल्यू 2 रखने पर 12 मुझे एक मिल रही है वैल्यू डायगोनल की जो ऑप्शन में अवेलेबल है। तो देखो ऐसा नहीं है आप एकदम टिक करके निकल जाओ, ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन जो है आपका गलत भी हो सकता है, तो इसके लिए आपको 2 जो है वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप 2 की वैल्यू रखोगे कितने हो जाएगा 6, 6 में से 1 गया 5, ठीक है। यहाँ रख लो 10 में से 3 जाएंगे 7, 35 तो इधर का आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 गए 7, ये कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया आपका, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका 4 + 1 5। तो देखो इधर भी आपका 35 आ रहा था और इधर भी आपका कितना आ रहा था 35 आ रहा था। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गई, इट मींस इट इज वेरीफाइड, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12, ठीक है। उस टाइम में थोड़ा सा दिमाग चल गया था, ठीक है, मैं ये सोच रही थी कैलकुलेशन कैसे होगी, ठीक है। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। देखो अगर आप क्वाड्रेटिक बनाओगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो सिंपली क्या करो वैल्यू पुटिंग से करो और यहाँ पे इंटीजर आप कोई भी रखकर देख सकते हो, वैल्यू हमेशा इसमें इजी ही रहती है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन में गाइस डाउट हो तो आप मुझसे ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगेन ट्रेपेजियम पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल का है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको ट्रेपेजियम गिवन है और साथ ही साथ जो है आपसे कहा गया है ये है आपका ABDC, AB और DC। लाइन जो है एक FE है जो कि ट्रेपेजियम के पैरामीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, F and E, ठीक है, इट इज E। तो FE क्या कर रही है, FE divided the not area, it is अरे 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 भाई साहब क्या हो गया, नॉट एरिया, पैरामीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इन 2 इक्वल पार्ट, ठीक है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है कि FD डिवाइड करती है पैरामीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में। तो अगर आपकी DC आपको 18 सेंटीमीटर गिवन है, AB 6 गिवन है और जो BE है वो आपको 8 गिवन है, ठीक है, और इधर वाली साइड है आपको 12 गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको, साथ में कुछ और भी इंफॉर्मेशन है वो पहले मैं दे देती हूँ फिर बताती हूँ आपको जो फाइंड आउट करना है। आपसे कहा गया है BE और EC जो है ना, BE बाय EC ये बराबर है AF बाय DF के, ठीक है, AF बाय DF के। और आपको जो फाइंड आउट करना है वो करना है BE और BE और EC, ठीक है, BE और EC आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो जाहिर सी बात है अगर आपको ये रेशियो गिवन है, इक्वल गिवन है, तो इससे आप क्या बात समझे,
ठीक है। अगर जो रट्टू वाले हैं वो तो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, और जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो समझ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको ऊपर तक ले जाऊं तो ये आपका एक ट्राइंगल बन जाएगा, और ये दोनों ट्राइंगल जहां पर जो फॉर्म होंगे, ये वाला और एक बड़ा वाला ट्राइंगल, और ये क्या होंगे, ये आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होंगे तभी इनका जो रेशियो है यहाँ पर इक्वल गिवन है, ठीक है। तो ये लगा दो सिमिलैरिटी। जरूरी है हर बार कंस्ट्रक्ट करके अपना आपको मतलब बिल्कुल ही 100% सेटिस्फाई करना, ठीक है। तो इतने जितना क्वेश्चन कर लोगे ना तो सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी आ जाता है। तब आपको एग्जाम में इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो इतना ढेर सारा बैठ के कंस्ट्रक्शन कर दो ना, हर एक चीज आपको एग्जाम में लिखकर देखनी पड़ती है। उसका रीजन ही यही होता है क्योंकि वो चीजें ना आपने कभी प्रैक्टिस में लिखकर नहीं देखी होती है। एक बार जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो स्टार्टिंग में क्या क्या करो, हर चीज को लेकर देखा करो, ठीक है। हर चीज एक मतलब बेसिक से करा करो, प्रैक्टिस भी, ठीक है। ये तरीका है सही स्टडी करने का। पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद अपना वर्जन को बढ़ाते रहो, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन करना छोड़ दो। जैसे कि देखो पहले वाले में मैंने आपको कंस्ट्रक्शन कराया वो जरूरी था, इसमें जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में वो जरूरी है, इसमें कंस्ट्रक्शन कितनी नीड नहीं है, ठीक है। ये पहले से आपके क्या है, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लगा तो सिमिलैरिटी देखो, अगर मैं इस साइड को x मान लूं, ठीक है, अगर मैं इसे x मान लूं तो ये कितनी हो जाएगी, पूरी 8 है तो 8 माइनस एक्स हो जाएगी, नो इशू। ये हो जाएगी आपकी 8 माइनस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पर सिमिलैरिटी लगाऊंगी तो BC बाय BE, BC बाय CE में लगा दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। BC बाय BE किसके बराबर ले लो, AD बाय AF के, AD बाय AF के, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इससे मुझे जो है AF की वैल्यू भी पता चल जाएगी और AF की वैल्यू निकलते ही फिर काम बन जाएगा, है ना। ये ज्यादा बढ़िया है। इसका एरिया कितना है अगर देखा जाए तो 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30 और कितना हो जाएगा 44, हाँ। तो 20 यूनिट इसका है और 22 यूनिट इसका है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। फिर हम अपना आराम से वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। चलो BC कितनी है, 12 है, BE सॉरी 18 है, नॉट 12। ये कितना है, x इज इक्वल्स टू 12 और AF की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। x में ही आएगी AF की वैल्यू, चलो कोई बात नहीं। 6 से अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो AF की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 12 है ना वो, 3/2, 3/2x, हाँ। अच्छा, यहाँ पर हमने 18 ले लिया, वो 8 था। मैं ये तो सोचूं इतना खराब कैसा आ रहा है, वैल्यू गलत ले ली थी। इट इज 8 नॉट 18, है ना। और ये आपका 12 था, 4 2s एंड 4 3s, तो कितना हो जाएगा AF आपका 3x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x/2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अब आप मुझे ये बताइए इसका पूरे का पैरामीटर कितना है, 22 है, 22 इसका पैरामीटर है, और अगर इसको हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पर FE को ऐड करने मत बैठ जाना, ये दोनों में कॉमन है, ये बात ध्यान रखना। पैरामीटर जब फाइंड आउट करोगे तो ये जो 22 है ये FE जो है वो इसमें भी इंक्लूडेड है, इसमें भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो अगर इन तीनों का मैं सम करूं कितना हो जाएगा, 3x + 2 5x/2 5x/2 एंड +6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 44 बराबर हो जाएगा किसके, आपके 12 + 5x के, ठीक है। 12 इसमें से माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 32 इज इक्वल्स टू 5x। तो यहां से जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 32/5, है ना। x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल चुकी है 32/5। फाइंड आउट क्या करना था इसमें हमें, फाइंड आउट करना था इसमें हमें BE/EC, BE/EC आपको फाइंड आउट करनी थी। अब देखो BE की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, BE की कितनी वैल्यू आई आपकी 32/5, ठीक है। और साथ में क्या था आपका, ये इसमें से कैलकुलेटिव बहुत है ये, ठीक है।
5 कितना हो जाएगा 40, 40 में से माइनस कर दो, 40 में से माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये 8/5 है ना। बस रेशो आपका आ चुका। ठीक है, ऐसे सब सॉल्व कर लो, जरूरी नहीं है हर चीज आप लिख कर देखें। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 एंड 32 माइनस करो कितना हो जाएगा 8/5। ठीक है, 8/5 तो सिंपली आपका आ जाएगा 32/5 आंसर। ठीक है, 32/5 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए आप, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसके लिए हम सर्किल में ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, सर्किल आपको गिवन है और इस सर्किल में जो है आपका ट्राइंगल है आपका ए बी सी। ठीक है, ए बी एंड सी। आपसे कहा गया है ए जो है वो के तक टच करती है और इसी पर क्या है आपका, इट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये है आपका के और कहीं ना कहीं ये पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ द सर्किल ओ। आपसे कहा गया है एडी परपेंडिकुलर है बीसी के, एडी परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। आपसे कहा गया है ये जो एंगल है एंगल बी, ये आपका 80 डिग्री है और एंगल सी है 64। ठीक, आपसे 64 ये गिवन है। फाइंड डी ए के, डी ए के आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड डी ए के इफ एंगल बी इज 80 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ठीक है, और एडी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, बी सी के। ठीक है, बी सी के ये परपेंडिकुलर है। कैसे फाइंड आउट करोगे ये समझो। और तो कुछ नहीं है ना, मैं बस एक बार चेक कर लूं कहीं और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, बस दो ही चीजें यहाँ पर आपको गिवन है और कुछ नहीं। देखो ये 80 ये 90, ये कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये 80 ये 90 तो ये कितना हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा एंगल अगर देखा जाए ये 80 है और ये आपका कितना है, ये आपका 64 है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, ये 80 और ये 64, तो ये आपका 36 डिग्री का नहीं हो जाएगा पूरा एंगल 36 का। ठीक है, पूरा एंगल 36 का है, तो ये अगर 10 है तो ये बाकी का बचा हुआ आपका 26 डिग्री होगा। चलो इसको ऐसे लिखा रहने दो। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल से भी बन रहा है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है, अगर मैं जो हूँ यहाँ पर रेडियस का इस्तेमाल कर लूं, अगर मैं यहाँ पर रेडियस का इस्तेमाल कर लूं तो मेरा आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि ये भी आपका बराबर हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपका 80, ये आपका कितना हो जाएगा। अब अगर आप ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल ये कितना बचा आपका, ये वाला एंगल ये आपका 26 डिग्री का होगा। ठीक है, नो इशू है ना। ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 26 डिग्री, वो 90 एंड वो 64, तो आपका कितना बैठेगा, आपका पूरा का पूरा ये 180 डिग्री फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम खेलते हैं आर्क से, है ना। आर्क, आर्क का यहाँ पर यूज किया जाएगा। आर्क अगर मैं यहाँ पर AC ले लूं, आर्क अगर मैं यहाँ पर AC ले लेती हूँ तो देखो कितना बढ़िया रहेगा। ये जो आर्क है AC, ठीक है, AC आर्क जो है सर्कमफेरेंस पर 80 डिग्री बना रही है, तो सेंटर पर कितना बनाएगी, सेंटर पर बनाएगी 80 और 80 160 डिग्री, सेंटर पर डबल बनाती है। ठीक है, ये अगर 80 है तो सेंटर पे 160 होगा, ये 160 है तो बाकी का कितना का हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये एंगल आपका 10 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका 10 डिग्री। ठीक है, अब आप मुझे खुद बताओ, पूरा यहां से यहां तक 26 है, ये 10 है, तो ये जो मैं यहां पर येलो, ठीक है, येलो से जो मैं यहां पर फिल कर रही हूं, ये एंगल कितने का हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया था DA के, ये आपका हो जाएगा भाई 26 का, ये बचा है 10 निकाल दो 16 डिग्री, और ये क्या है आपका आंसर। आसान है ना क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है भाई। जो आपका DAC है, DAC में से माइनस कर दो KAC, तो आपको मिल जाएगा DAK, है ना। तो DAC कितना था 26, 26 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 16,
ठीक है, और ये क्या है आपका आंसर है। इतना सब कुछ लिखने की नीड भी नहीं पड़ती है, ठीक है, सारा का सारा हम क्या कर लेते हैं, फिगर में ही सब कुछ कंस्ट्रक्शन करके दिखा देते हैं। देखो आपका बेसिक तो है नहीं, मैं आपको बेसिक पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और मैंने आपको क्वेश्चन बहुत ढेर सारे कराए, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, तो हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो है कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ मूव टू दी लास्ट क्वेश्चन, और कल मैं आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कल आपको के साथ में शेयर करूंगी, ठीक है, इससे भी ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है। मिक्स्ड क्विज का ही आज आपका पहला वीडियो थी, कल आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें और भी अच्छे लेवल के आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम अलजेब्रा भी स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरफ आप क्वेश्चन लगाओ ज्योमेट्री के और दूसरी तरफ अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट पढ़ो। अगर आपने अलजेब्रा बहुत बुरा लगता है आपको और जो है बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं, समझ में नहीं आता कि अलजेब्रा का क्या यूज है, हम क्यों यूज करते हैं अलजेब्रा, क्यों हमें जो है नंबर से जो है अल्फाबेटिक सीरीज हमें दी जाती है, इसका क्या यूजेज है, क्या इसका ओरिजिन है, ये समझ लो। अलजेब्रा से रिलेटेड हर एक बात मैं कल आपको बताने वाली हूँ, तो बहुत जबरदस्त रहेगी हमारी अलजेब्रा की वीडियो, जरूर देखना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको अलजेब्रा बुरी लगती है ना, तो मान के चलो आपको अलजेब्रा से प्यार हो जाएगा, ठीक है, इतनी जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, वीडियो जरूर देखना, ठीक है। चलो फिलहाल ये वाला क्वेश्चन समझो, इसमें जो है आपका PQ एंड RS2 कॉर्ड गिवन है, इसके लिए मैं कॉर्ड जो है तब इससे बनाती हूँ। इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक दूंगी, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, बट देखो आज इस क्वेश्चन को कराने का रीजन ये है कि मुझे इसमें आपको एक ट्रिक देनी थी, ठीक है, और वो ट्रिक क्या है ये भी मैं आपको बता दूंगी। PQ आपको गिवन है, ये P है, तो पेन बड़ा गंदा आ गया मेरे पास, ब्लैक ही ले लेती हूँ मैं, ठीक है, ये आपका P है, ये Q है, साथ में आपको R और S गिवन है। आपसे कहा गया है PQ और RS कॉर्ड है, तो PQ 20 है आपकी, और आपकी जो RS है वो कितनी है, 48, ठीक है। इसके अलावा कहा गया है डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS, डिस्टेंस बिटवीन PQ एंड RS आपको गिवन है, नहीं कट रहा, 34 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे ये समझो, देखो आपको पता है ये जो है सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये गिवन है आपको, ठीक है, ये आपकी हमेशा कॉर्ड क्या होती है, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, पैरेलल है, ये भी लिख देती हूं मैं, जो आपका PQ है वो पैरेलल है किसके, RS के, ठीक है, तो अब इनका डिस्टेंस जो है बराबर हो जाएगा। अब आपको देखो पूरी ये क्या है 20 है, तो इतनी कितनी होगी 10 होगी, और ये कितनी हो जाएगी पूरी, अगर ये 48 है तो ये कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। अगर मुझे रेडियस मिल जाए तो काम बन जाएगा, और काम बन चुका है। यहाँ पर सुनो एक ट्रिक, देखो ट्रिक यहाँ पर ये है, एक हिडन ट्रिक के यहाँ पर ये जो है आपका कितने सेंटीमीटर का है, पूरा 34 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 34 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अगर आप देखो ये 34 है, 10 और 24 मिलाकर भी कितना है 34 है, जब भी ऐसा हो तो ट्रिपलेट आपका बन जाएगा। भाई आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ये x लगाते, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करते, यहाँ पर 34 माइनस एक्स लगाते, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद जो है आपको दोनों रेडियस को इक्वल पुट करना था, ठीक है, ये वाली रेडियस और एक ये वाली रेडियस, ठीक है, ये जो हम ओ को ऐसे ज्वाइन कराते, फिर जाके आप x की वैल्यू फाइंड आउट करते, फिर जाके कुछ हो पाता है ना, फिर आपको यहाँ से फिर रेडियस फाइंड आउट करते, ये उससे क्या होता, उससे बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाता। अब सुनो इसकी ट्रिक ये है कि देखो ये भी 34 डिस्टेंस गिवन है, और 10 एंड 24 ये भी आपका 34 गिवन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपलेट बैठेगा वो किसका बैठेगा, भाई आपको पता है 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है। मैं पेन दूसरा ले लेती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। 10, तो देखो इसमें क्या रहता है, ये हो जाता है आपका 24, अरे यार इसमें पेन चेंज नहीं होता, बहुत इरिटेटिंग है ये, बहुत ज्यादा। देखो इसके ऊपर का जो पार्ट रहेगा ये आपका हो जाएगा कितना, ये 24 है तो ये आपका 24 हो जाएगा, नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये 10 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, ये रहता है, ये चीज याद रखना। तो 10, 24 और 26 का ट्रिपलेट होता है, और 10, 24 एंड 26 का ट्रिपलेट होता है, तो बस 26 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 676, ठीक है, सॉरी, साथ में पाई, और ये क्या है आपका आंसर है ना।
पाई आर स्क्वायर होता है ना, आर स्क्वायर कर दो, 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 676 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा और पाई साथ में आ जाएगा सर्किल के फॉर्मूले के साथ। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ये थे आज के बेहतरीन क्वेश्चन जिनको हमने जो है ट्रिक के साथ और प्लस बेसिक के साथ जो है आपको समझाया मैंने और आपको ट्रिक भी बताएंगे मैंने। तो आई होप आपको मजा आया होगा। कल की क्लास इससे भी ज्यादा जबरदस्त होगी क्योंकि इससे भी ज्यादा अच्छे लेवल के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़े रहिए एटीएस के साथ और अपने सारे डाउट्स को और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करते रहिए। और जो भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर जो है टेलीग्राम ग्रुप मैथमेटिक्स 5 पाकरा में एंड इंग्लिश बाय टाइगर सर, ठीक है, दोनों के लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाकर आप वहां से जो है ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।